92.7 बिग एफएम पर मैं हूं हर्षित आपके साथ। और आज हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करने आए हैं। आपको भाई बॉडी की हर एक पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन किडनीज की अगर बात की जाए तो भैया बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉजेज जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ना सिर्फ हमारे इंडिया के अंदर बल्कि वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा चैलेंजेस हो गए हैं किडनी डिजीज को लेकर के। और डेथ रेट्स की अगर बात करूं तो अभी हाल ही में करंट डाटा हमें मिला है 38% डेथ रेट जो है वो राइज हुआ है हमारे देश के अंदर। लेकिन अब मैंने आपको डरा दिया, टेंशन मत लो यार, क्योंकि इससे निजात पा सकते हैं, इसको क्योर कर सकते हैं। और एक ही इसका सोल्यूशन है, दैट इज अर्ली डिटेक्शन। अगर आपको अर्ली डिटेक्शन मिल जाता है किडनीज को डिजीज को लेकर के, तो आप उसे आराम से जो है क्योर कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि ग्लोबली जो थीम है इस बार का वर्ल्ड किडनी डे के ऊपर वो है हेल्दी किडनी फॉर ऑल। ठीक है, सो हम इसी पर बात करने वाले हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस करें किडनी को रिलेटेड या फिर आप अवेयर नहीं है, तो वो सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं। आज मेरे साथ तीन तीन पैनलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर विक्रम सिंह, डॉक्टर अरुण जोशी एंड डॉक्टर विवेक रोहेला सर। सो बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों डॉक्टर्स का इस स्पेशल शो में सर। Yeah, thank you थैंक very यू। much here. ओके, सो मैं पहला सवाल पूछूंगा हमारे फर्स्ट पैनलिस्ट जो है डॉक्टर अरुण सर से। तो सर सबसे पहले तो बताइए आप क्या कैसे हैं, क्या हाल है आपके। हम ठीक हैं, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। ऑल राइट, सो मेरा पहला सवाल जो है वो ये है। ओके, सो डॉक्टर अरुण आपसे मेरा पहला सवाल जो है वो है, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ किडनी इन आवर बॉडी एंड व्हाई आर दे सो इम्पोर्टेंट। सो किडनी हैज many function but the main function is clearing of the waste products of the body. So usually when we eat something, जब कुछ खाते हैं हम खाना, वो इंटेस्टाइन में जाता है, बॉडी उसको मेटाबोलाइज करती है, फिर वो पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है, लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, फिर वो हमारे ब्लड में जाता है और बॉडी के जितने टिश्यूज हैं वो मेटाबोलाइज करते हैं और उस मेटाबॉलिज्म से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होते हैं। वो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होके हमारे ब्लड में आते हैं और वो ब्लड किडनी में जाता है। किडनी उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उनको फिल्टर कर देती है। तो हमारा जो बेसिक यूनिट जो किडनी का होता है, फिल्ट्रेशन यूनिट, उसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। उसमें ग्लोमेरुलस होता है जो कि एक छन्नी की तरह होता है, जिसमें कि वेस्ट जो ब्लड होता है उसमें से जो खराब पदार्थ होते हैं, कुछ अच्छे और कुछ खराब, वो फिल्टर होके ट्यूब्यूल्स में आ जाते हैं। तो जो वेस्ट उसमें से किडनी जो अच्छी चीजें होती हैं उनको वापस रीअब्जॉर्ब कर लेती है और खराब जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारे ट्यूब्यूल्स के थ्रू, हमारे कलेक्टिंग सिस्टम होता है किडनी में, उसके थ्रू यूरिन में एक्सक्रीट कर देती है, जिससे बॉडी में एक हीमोस्टेसिस मेंटेन रहता है। तो बेसिक जो मेन फंक्शन है वो तो वेस्ट जो हमारा जनरेशन हो रहा है उसको एक्सक्रीट करने का है। उसके अलावा और भी किडनी के फंक्शन होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग फंक्शन होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन बनाना। किडनी एक हार्मोन बनाती है, जैसे एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं, जो कि बोन मैरो में हमारे आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। ऑल्सो हमारी बोन हेल्थ के लिए भी किडनी विटामिन डी जो होता है उसको एक्टिवेट करता है। तो उसके लिए भी किडनी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। किडनी में एक और हार्मोन होता है जिसको रेनिन बोलते हैं। तो जब सिंपैथेटिक हमारे ऑटोनोमिक सिस्टम होता है जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, तो उसके लिए किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। और ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इन सबका एक नॉर्मल लेवल मेंटेन करने में किडनी सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ऑल राइट, किडनी कितनी इंपॉर्टेंट है ये तो हमारे सारे व्यूवर्स को पता चल गया, लेकिन यूजुअली ये वर्क कैसे करती है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, किडनी में करीब बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे 1 लाख यूनिट्स होते हैं, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं हम। जी। तो जब वो 10 लाख यूनिट, तो जब वो हमारे जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जिसमें मैंने बोला जो ब्लड का जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे वेस्ट जनरेट हुआ है, टिश्यू ने जो मेटाबॉलिज्म किया है, वो सभी उस ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर होते हैं। फिर किडनी उसमें से जो अच्छी चीजें होती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और जितने भी खराब चीजें होती है उनको फिल्टर कर देती है। वो ट्यूब्यूल के होते हुए फिर उसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, हमारे कलेक्टिंग सिस्टम जो होता है उसमें चले जाते हैं, जैसे हमारा यूरेटर है, ब्लैडर है, उसके थ्रू होता हुआ यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है। और वो जो वॉल्यूम है, जैसे कि वाटर बैलेंस भी है, पानी को भी मेंटेन करना, हम पानी ज्यादा पी रहे हैं कम पी रहे हैं, तो उसके लिए किडनी ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करती है, उसके अकॉर्डिंगली कि हम कितना सॉल्यूट खाना खा रहे हैं, कितना पानी पी रहे हैं। और जैसा मैंने पहले ही बताया, इलेक्ट्रोलाइट जो बैलेंस है उसको मेंटेन करती है। किडनी के जो अंदर कुछ सेल होते हैं, स्पेसिफिक सेल, जिनको फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट, जिससे कि एरिथ्रोपोइटिन बनता है और विटामिन डी एक्टिवेशन में भी वो हेल्प करते हैं।
ऑल राइट, सो डॉक्टर थैंक यू सो मच, आज आपने हमसे बात की, इतने आंसर्स हमें दिए हैं। लेकिन अब मैं सीधे चलता हूं हमारे दूसरे पैनलिस्ट, हमारे डॉक्टर हैं विक्रम सिंह सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पेशल प्रोग्राम में, जहां पर हम किडनीज डिजीज की बात कर रहे हैं। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो वो जानना चाहूंगा आपसे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्षित। थैंक यू सो मच टू इनवाइट मी ऑन दिस प्रोग्राम। आई एम डूइंग सो वेल। आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग गुड। अमेजिंग सर, अमेजिंग। बिल्कुल सर, किडनी से रिलेटेड मुझे भी बड़ी समस्या लग रहा था कि है तो नहीं, तो मैं पता कर लूं। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन डॉक्टर्स मेरे साथ हैं आज, तो मैं सारे सवाल पूछना चाहता हूँ। और सर यस। मेरा पहला सवाल जो आपसे होगा ना, कि जैसे मैं ही हो गया और मेरे से बहुत लोग हैं जिन्हें वो कैसे पता लगा पाए कि क्या हमारी किडनीज फंक्शन सही तरीके से कर रही है? यस हर्षित, वन ऑफ द प्रॉब्लम विद किडनी फंक्शन इज कि हमें कई बार जो है ना सिम्टम्स हमारे मरीजों को बड़े लेट आते हैं इसमें। तो बाय द टाइम पेशेंट को पता एक्चुअली चलता है, काफी सारे पेशेंट्स में डिजीज इज एक्चुअली क्वाइट एडवांस्ड। And to the extent that when the patient is significantly having symptoms of kidney disease, तब तक almost 70 to 80% kidney is already gone. But how can we detect and then pick them up early is by looking at the very subtle symptoms of kidney diseases, which could be related to the urinary output. Sometimes पेशाब कम आएगा मरीज को, कुछ लोग बार बार जाते हैं पेशाब, पेशाब में जलन, खून आना, इस तरह की समस्याएं कुछ इंडिकेट करती हैं कि किडनी में प्रॉब्लम हो रही है मरीज को। या फिर हाथ पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन आने लग जाती है, भूख नहीं लग रहा, उल्टी आने का मन आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं मरीज को। तो ये सिम्टम्स कई बार हमें इंडिकेट कर सकते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने लग गया है, स्पेशली इन यंग एज ग्रुप। इफ द यंग पर्सन इज हैविंग हाइपरटेंशन, रेज ब्लड प्रेशर, so he or she should get her kidney function tested as early as possible. And other symptoms, because kidney disease is going to be a multi-system disease in that case, so it will involve virtually almost all the systems of our body. Appetite will go down, we may have vomiting, urinary symptoms I have already told you कि यूरिन ज्यादा या कम आ सकता है, आमतौर पे कम आने लगता है यूरिन में प्रोटीन आने लग जाता है, झाग आने लग जाती है यूरिन में ऐसे लोगों को। और दूसरे सिस्टम्स में भी, हार्ट पे भी असर डालता है। हार्ट डिजीज की संभावना किडनी वाले पेशेंट में काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू दोज हु डू नॉट हैव किडनी डिजीज। सो सिम्टम्स आर रिलेटिवली नॉन स्पेसिफिक। स्किन में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम्स कई बार रहता है एडवांस किडनी डिजीज में, दैट दे स्टार्ट हैविंग लॉट ऑफ इचिंग। खुजली हो रही है मरीज को, स्किन वाले डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि भाई कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कोई चीज से एलर्जी लग नहीं रही है, प्लीज गेट योर अदर सिस्टमिक टेस्ट डन। दैट मीन्स किडनी इज वन ऑफ देम, एंड ऑल्सो समटाइम्स द लिवर डिजीज कैन कॉज इचिंग। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज दैट द नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है, बट दे डू इंडिकेट अस। ओके। किस लोगों में ये टेस्ट करने हैं? दोज हु आर एट हायर रिस्क, बिकॉज सब लोग तो अपने टेस्ट करवाएंगे नहीं। सही बात है। Certainly, at the age of 40 and above, we do suggest that annual health checkup should be done, which should include kidney function test. That means we can do their blood urea levels, serum creatinine levels, urine examination. These are very simple tests and available almost everywhere these days, even in smaller towns. तो सब जगह ये टेस्ट हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन भी साथ साथ में चेक कर लेना चाहिए। एक बेसिक अल्ट्रासाउंड साल में एक बार, once you have crossed the age of 40 years. Especially those who have diabetes or hypertension underlying, they must be tested more frequently, even at the time of diagnosis of blood pressure, as well as subsequently, maybe at least once in a year. ओके। So that's what the symptoms are of the kidney disease are there. ओके, सो सर सिम्टम्स की बात तो आपने कर ली है। वी रियली वांट टू नो कॉमन कॉजेज क्या होते हैं किडनी डिजीज के, उसके बारे में बताइए। Yes, very well asked. The majority, that means 60 to 70% of kidney disease would be probably related to either diabetes or blood pressure. So diabetes is probably the most common cause. Almost 40 to 50% of patients with kidney disease or kidney failure would be related to the diabetes. So that means diabetes population is at a very high risk of developing kidney disease. Similarly, the blood pressure, especially if remained uncontrolled for a very long time, बीपी ठीक से टाइम से दवाई नहीं खा पाया या उसके बावजूद भी बीपी कंट्रोल में नहीं रहा,
तो उन लोगों में भी किडनी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहता है। तो किडनीज इज वन ऑफ द टारगेट ऑर्गन्स ऑफ दीज डिजीजेस, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। ओके। Rest of the other diseases which can cause kidney diseases, one of them is nephritis. Nephritis is kind of हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगती हैं जो कि हमारे अपने ही टिश्यूज को डैमेज करने लगती है, उनमें से एक किडनी भी हो सकता है। सो देर इज इन्फ्लेमेशन इन द किडनी, स्वेलिंग आ जाती है किडनी में। उसमें से शुरुआत में प्रोटीन लीकेज डिटेक्ट होने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, कई लोगों का यूरिन में ब्लड आ सकता है, और आगे जाके ये किडनी फंक्शंस को अफेक्ट करने लगता है। दैट मीन्स हम जब इनका ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन के टेस्ट करवाएंगे वो कई बार बढ़े हुए आने लगेंगे। तो नेफ्राइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एंड सम ऑफ देम डू हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू डेवलप किडनी डिजीज। एक बीमारी होती है जो कि 4 से 5% किडनी फेलियर वाले मरीजों में देखी जाती है, एडीपीकेडी। मरीज के किडनी में और उनके फैमिली में कई दूसरे लोगों को भी सिस्ट डेवलप होने लगते हैं। सिस्ट एक तरह का, एज डॉक्टर अरुण वाज टेलिंग, कि किडनी में हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, नेफ्रॉन्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें से कुछ ट्यूब्यूल्स ब्लॉक होने लगते हैं धीरे धीरे, और वो फूलने लगते हैं, उसमें पानी जमा होने लगता है, और वो सिस्ट एक बॉल, वाटर बॉल जैसा बनने लग जाता है किडनी के अंदर में। सो ओके। ऑलमोस्ट 5 to 6% ऑफ किडनी फेलियर आर ऑल्सो रिलेटेड टू a disease called cystic renal disease और ADPKD, जो जनरली फैमिलीज में भी रन करता है। देहरादून और उसके आसपास के एरियाज में वी ऑल नो कि स्टोन डिजीज बड़ा कॉमन है। सो स्टोन किडनी में इंफेक्शन करता है, यूरिन के फ्लो में रुकावट डाल सकता है, thus it can affect the kidney functions ultimately. Many drugs, especially if they were taken over the counter, लोग जाते हैं, अरे यार कमर में दर्द हो रहा है, केमिस्ट को भैया जरा 2 गोली दे दो दर्द वाली, मैं, और वो उसका इतना बड़ा आराम मिला था, वो कई दिनों तक इसको खाते रहता है। राइट। एलर्जी हो सकती है दवाई से, या फिर डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट, स्पेशली दी पेन किलर्स कैन अफेक्ट द किडनी डिजीज इन लॉन्ग रन। Many of the diseases could be related to the unknown toxins which are there in the environment. Sometimes even the cosmetic contains a lot of heavy metals, and also some of the indigenous drugs which otherwise were claimed to be very safe, कि आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये देखा गया है कि काफी heavy metals, especially the lead and all, they are they are significantly present in those drugs. They can also affect our kidney functions if taken for a longer time. So, but still you will have 10 to 15% of patients where exact cause of kidney disease can still not be detected, but Okay. you do have kidney functions, and kidney functions which are deranged, तो उनका accordingly treatment करना पड़ जाता है कि their blood pressure need to be controlled, शुगर है तो उसको कंट्रोल करिए, मोस्ट लाइकली कॉज है उसको हटाने की कोशिश करेंगे, एंड समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर 4 or 5 मेजर कॉजेज ऑफ किडनी डिजीजेस which we generally see: diabetes, blood pressure, nephritis, congenital or hereditary diseases, stones which is causing obstruction, and some of the drugs and unknown toxins which can actually affect the kidneys. ऑल राइट, थैंक यू That's what सो मच, Harshit is. थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। विक्रम सर, आपने हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन दूर किए पर्सनली मेरे भी, और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आई होप सो वो भी अब चीज को लेकर अवेयर हो जाएंगे कि सिम्टम्स और कॉजेज क्या है, एटलीस्ट वो अब उन्हें पता है। थैंक यू सो मच। Symptoms actually late आते हैं, तो sometimes those who are on high risk to develop kidney disease, especially diabetics and hypertension, they should continue to get their screening tests done regularly with their physicians. राइट राइट, थैंक यू सो मच Yes. फॉर द मेंशनिंग इट, बिकॉज मैं इस पर भी आगे बात करने वाला। स्क्रीनिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इससे Yes. आपको पहले डिटेक्ट हो जाएगा। तो जैसे हमने कहा कि किडनी फेलियर से डेथ रेट बढ़ रहा है, लेकिन हम पहले अर्ली डिटेक्ट कर लें तो क्योर हो सकती है। ये चीज इतनी बड़ी Absolutely. बात नहीं है। थैंक यू सो मच विक्रम सर आज हमसे बात करने के लिए। Right. अभी तो सीधा चलता हूं हमारे थर्ड पैनलिस्ट डॉक्टर विवेक रोहिला सर के पास। सर कैसे हैं आप, क्या हाल चाल? Yeah. Hello, Harshit. I'm good. How are you? आई एम ग्रेट सर, आई एम ग्रेट आफ्टर सीइंग यू ऑल। मैं और भी ज्यादा अच्छा हो गया हूँ। डॉक्टर्स के Yeah. पास लोग जाते हैं, पर आज हम सब एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और जितने भी व्यूअर्स हैं उनको किडनी हेल्थ को लेकर, किडनी डिजीज को लेकर अवेयर कर ही रहे हैं वर्ल्ड किडनी डे पे। और मेरा सर पहला सवाल आपसे होगा कि डाइटिंग जो होती है जी। वो मेंटेन करने से जो किडनी हेल्थ है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइटिंग का?
देखिए, डाइटिंग अगर आप उस सेंस में कहना चाहें कि भाई जो ओबीज लोग हैं वो डाइटिंग करते हैं, अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं, जी। तो उसका तो एज सच डायरेक्ट किडनी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, अनलेस कि somebody इज टेकिंग और चेंजिंग टू द हाई प्रोटीन डाइट, और एंड दे आर कटिंग डाउन देयर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट, एंड दे आर फोकसिंग ओनली ऑन द प्रोटीन। हम्म। तो अगर बहुत हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो दैट कैन कॉज सम डैमेज टू द किडनीज, अगर आप लॉन्ग रन में हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं। आई मीन कि आप एक तरफ अपनी डाइट को आपने मॉडिफाई करके शिफ्ट कर दिया रादर देन ना बैलेंस डाइट। तो हम्म। अगर हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गन्स ओवरऑल इंक्लूडिंग किडनी, हार्ट, एटसेट्रा, दे ऑल वर्क बेटर इफ वी आर टेकिंग अ बैलेंस डाइट मेनली। ओके। So the balanced diet is very, very important for maintaining the kidney health. If you are shifting only to a particular diet, see, you know that somebody who is taking high fat diet unknowingly, knowingly, जैसे कि आजकल आपने देखा कि people are very fond of eating fast foods, या राइट। and fast food is mainly carbohydrate and fat. So that cause the obesity, and the all the fast food, they contain the high salt. The high salt content can lead to the hypertension overall. So by taking or by regularly eating the fast food, you are increasing the two things, obesity as well as the hypertension. So ultimately हमारा फूड ही मैटर करता है कि हमारी हेल्थ कैसी है। तो अगर हम फूड में अपने फूड को हम बैलेंस से चेंज करके फास्ट पे कन्वर्ट करते हैं, तो आप इस प्रकार की डिजीजेस को इनवाइट कर रहे हैं एक तरीके से। तो अगर आप ओबीज हो गए, हाइपरटेंसिव हो गए, तो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू द किडनी प्रॉब्लम्स। राइट। Yes. राइट। So that's why the balanced diet is very, very important. And the one more thing I like to add for the patient, because we are celebrating the World Kidney Day. So राइट। this diet was basically for the general people. Let me tell you about the diet for the kidney patients who are already suffering from the kidney diseases. ओके। तो जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम हो गया है, जो अभी डायलिसिस पर नहीं है, और उनको पता लग गया कि हमें इस समय किडनी की दिक्कत है, तो उनके मन में काफी क्वेरी रहती है कि हम अपनी डाइट को कैसे मॉडिफाई करें। हम ऐसी क्या चीजें लें जिससे कि हमारी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहे, हम उसको बढ़ने से रोक सकें, या वट एवर, हम कुछ गलत ना करें। तो उसमें मैं सभी किडनी पेशेंट्स के लिए ये बताऊंगा कि हमें उसमें दो तरीके से अपनी डाइट को मॉडिफाई करना होता है। एक तो चीज ये होती है कि अधिकतर किडनी पेशेंट्स में यूरिन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है। तो अगर यूरिन की मात्रा कम हो जाएगी तो हम लिक्विड डाइट हमें थोड़ी कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम अपनी डाइट में लिक्विड्स को बहुत इंक्लूड करेंगे, पानी, दूध, चाय की मात्रा अगर हम ज्यादा लेंगे, तो वो अल्टीमेटली हमें स्वेलिंग कॉज करेगा। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी जो चीज होती है वो होती है हमारी प्रोटीन डाइट। अभी हमने प्रोटीन की बात करी गुड रहने के लिए, लेकिन हमें डायलिसिस, जो हमारे किडनी पेशेंट्स हैं, उसमें हमें प्रोटीन का इंटेक रिलेटिवली कम रखना होता है। ओके। तो क्यों कम रखना होता है, वो रीजन हमने अभी जस्ट बात करी कि अगर हम प्रोटीन इंटेक कम रखेंगे तो हमारी किडनी पर उतना ही लोड कम पड़ेगा। तो लोड कम पड़ेगा, देन किडनी विल वर्क लॉन्गर एंड बेटर। अगर हम गाइडलाइन के हिसाब से जाएं तो हमारी जो गाइडलाइंस है वो बोलती है कि हमें प्रोटीन इंटेक रखना चाहिए 0.6 ग्राम पर केजी पर डे। सो दैट कम्स अमाउंट टू बी, यू कैन से कि अगर कोई 70 किलो का व्यक्ति है, तो ही कैन टेक अराउंड 42 ग्राम प्रोटीन इन अ डे। जो ओके। नॉर्मल बैलेंस डाइट होती है दैट सजेस्ट 1 ग्राम पर केजी पर डे। इट मीन्स 70 kg मीन्स 70 ग्राम प्रोटीन इन अ डे फॉर एनी हेल्थी पॉइंट। बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिजीज, देन यू हैव टू कट डाउन योर प्रोटीन इंटेक। तो प्रोटीन इंटेक कैसे कट डाउन करेंगे? तो फर्स्ट थिंग, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हुई है। वेजिटेरियन डाइट में भी यू हैव टू चेक दी, ऐसे नहीं कि वेजिटेरियन डाइट लो प्रोटीन डाइट होती है। वेजिटेरियंस में भी अच्छे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम खाते हैं, जैसे कि ब्रोकली है, राजमा है, छोले हैं, चने हैं, पनीर है। दिस इज ऑल, दीज ऑल कम इन टू दी हाई प्रोटीन कैटेगरी। सो वी आर नॉट टॉकिंग कि हमें सब कुछ कट डाउन करना है, वी वॉन्ट इट टू रेस्ट्रिक्ट। तो आप अपने वेट के अकॉर्डिंगली देखिए कि आपको कितना प्रोटीन अलाउ है, उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने प्रोटीन को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हालांकि मैंने बोला कि आप नॉन वेज से वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इफ समबडी वांट्स टू टेक इन नॉन वेजिटेरियन डाइट, ही कैन टेक इन बिटवीन, बट इन दोज डेज जिसमें कि आप नॉन वेज खाते हैं, आप अपने प्रोटीन इंटेक को कंट्रोल रखेंगे कि हम इससे ज्यादा ना बढ़े। सो आई एम नॉट स्टॉपिंग टू समबडी कि भाई आप नॉन वेज खा ही नहीं सकते। इट इज नॉट लाइक दैट। So you can take your diet, get a balanced diet always. Check your fluid, how much fluid you are taking as per your urine output, and that will keep your kidneys healthy and work longer.
परफेक्ट सर, परफेक्ट। इतना डिटेलिंग में आपने बताया कि अब कोई मुझसे पूछेगा तो डेफिनेटली उसे भी अवेयर कर सकता हूँ क्या इस चीज को लेकर। श्योर। और किडनी डे पर आज हमारे डॉक्टर्स के साथ मुलाकात और बातें इसलिए हो रही है ताकि आप लोग अवेयर रहें किडनी डिजीज, किडनी हेल्थ को लेकर के कितना ज्यादा हम इसके बारे में सोचेंगे। लेकिन सर मेरा अगला सवाल जो है कि कॉमन प्रॉब्लम्स लोगों को होती है, हेड एक, पेन हो गया, फीवर हो गया, तो उसमें कई सारी मेडिसिन हम ले लेते हैं फ्रिक्वेंटली, जैसे या सर ने भी मेंशन किया था थोड़ी देर पहले, तो बिल्कुल बिल्कुल। मेडिसिन भी किडनी को डैमेज करती हैं? हाँ जी, डेफिनेटली। देखिए, ओवर द काउंटर ड्रग की तो डॉक्टर विक्रम ने बात करी। ओटीसी ड्रग्स जो है, हमें किडनी पेशेंट्स को पेन किलर तो हमेशा ही अवॉइड ही करने चाहिए, हम्म। ऑलवेज, बिकॉज एनी इवन द सिंगल ड्रग ऑफ द पेन किलर कैन कॉज सम अमाउंट ऑफ डैमेज इन द किडनीज। हम्म। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कुछ तरह की एंटीबायोटिक्स या कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि बड़ी इजीली केमिस्ट की दुकान पर मिल जाती हैं। इनफैक्ट केमिस्ट ही अपने आप ही आपको अश्योर कर देते हैं कि हाँ, ये दवाई खा लो, यू तुम ठीक हो जाओगे। हम्म। एंड द केमिस्ट डू नॉट नो कि आपको हो क्या रहा है। ही विल जस्ट गिव यू अ सिम्टोमेटिक मेडिकेशन। तो राइट। अगर इस तरह की दवाई आप ओवर द काउंटर लेंगे और आप डेफिनेटली आप मेडिसिन खाएंगे तो उससे ठीक तो होंगे ही, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। बट यू नेवर नो कि आपकी किडनीज पर क्या फर्क पड़ा है। रीजन, जैसा डॉक्टर विक्रम ने बताया, कि जब हमारी किडनी 70-80% तक डैमेज हो जाती है तब तक भी हमें अच्छे से कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो अगर मान लीजिए आप इस तरह की दवाएं खाने के आदी हो गए हैं कि भाई पेन किलर लिया और खा लिया, और या आप बहुत लंबे से एसिडिटी गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं और बहुत लंबे समय से बहुत कॉमनली हम एसिडिटी की मेडिसिन बहुत रेगुलरली खाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हमारी किडनीज के ऊपर डैमेज कर सकती हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि वायरल का सीजन जब आ जाता है, नॉर्मल खांसी जुकाम, तो पीपल डू नॉट वेट, दे जस्ट टेक द मेडिसिन, जस्ट टेक दी एंटीबायोटिक, जस्ट गो टू दी केमिस्ट कि यार कोई दवाई दे दो, हमें तो 2 दिन में ठीक होना है। बट दे डू नॉट नो कि जो वायरल फीवर है या वायरल वाला आपको कॉफ हो गया है, आप दवाई लेंगे तो भी वो 4 दिन में ठीक होगा, दवाई नहीं लेंगे तो भी 4 से 5 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो देयर मे बी सम साइड इफेक्ट्स ऑफ ओवर मेडिकेशन। मेडिकेशन विल रिक्वायर इन वायरल फीवर, जरूरत होगी आपको, सिम्टोमेटिक रिक्वायरमेंट है, बट ओवर मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डेंजरस। इसके लिए हमारी गवर्नमेंट भी प्रोग्राम्स बनाती है, हमारे फार्मास वाले जो हमारे कलीग्स हैं वो लोग भी इस चीज के लिए अवेयरनेस करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन इज रॉन्ग, डू नॉट डू इट, बिकॉज यू मे हार्म योर सेल्फ, बिकॉज यू डू नॉट नो कि आप क्या खा रहे हो। If you राइट। are going to a doctor, doctor will read your symptom, will get you some test, and he will check your kidney function, LFT, liver function, etc. And if he finds कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक या जो भी है वो आपको उसी के हिसाब से देंगे। हम्म। सो इसलिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना जरूरी है, अपने फिजिशियंस के पास जाने में घबराना नहीं चाहिए। इट्स हम्म। बेटर टू गो टू अ डॉक्टर रादर देन सेल्फ मेडिकेशन, एंड इट इज फॉर योर ओन हेल्थ। So this is very important. Do not take the medication unknowingly and very frequently from anywhere. परफेक्ट, परफेक्ट। बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन किया। इवन आप तीनों डॉक्टर्स जो हमारे साथ पैनल में मौजूद थे, किडनी हेल्थ को क्या? लेकर बहुत सारी बातें की, और इस बार ग्लोबली थीम भी है वर्ल्ड किडनी डे पर, किडनी हेल्थ फॉर ऑल। तो हमें तो Yes. की मदद करनी है, हेल्प करनी है, साथ ही साथ जैसे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आज इस कन्वर्सेशन से, इस इंटरव्यू से हमें पता चला, एंड दैट इज की स्क्रीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो टेस्ट कराइए पहले से, अगर आपको अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा तो आप इसको क्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमें समस्या का अगर पता चल गया तो हल तो निकल ही जाएगा। और इतने अच्छे डॉक्टर्स हमारे देश में हैं तो वो जरूर हमारी मदद करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप तीनों ने इतना टाइम दिया इतने बिजी शेड्यूल में से और इस पर बात की है। थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। Thank you, Thank you. Arshit. Thank you, Arshit. Thank you very much. थैंक It यू, is थैंक यू। privilege for us also. ग्रेट। तो आई होप सो गाइस, व्यूअर्स जितने हमें देख रहे हैं, वर्ल्ड किडनी डे पर आज हमने तो आपको एक मैसेज दे दिया है कि किडनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड नाउ इट्स अप टू यू कि आपको भी ध्यान देना है अपनी डेली लाइफ में, चीजें मेंटेन करनी है, लाइफस्टाइल चेंज करनी है, खाना पीना देखना है, ताकि किडनी की जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, डेथ रेट राइज हुआ है, उसको हम कम कर पाए। और इसी प्रोग्राम के साथ, इसी बातों के साथ मैं यहाँ से निकलता हूँ। सुनते रहिए आप 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।